देश में साफ सुथरे शहर के रूप में जाने जाने वाला इंदौर अपने काले कारनामों को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 के बीच सुर्खियों में आ गया है। जी हाँ दर्शकों, आप समझ तो गए होंगे कि हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं इंदौर सट्टा बाजार की, जो 454 सीटों को लेकर अपना अनुमान जारी कर चुका है और इस अनुमान के आधार पर उसने इंडिया गठबंधन को 294 सीटें देता हुआ बताया है और साथ ही बीजेपी को 159 यानी कि 159 सीटों पर सिमटता हुआ बताया है। इस सट्टा बाजार के आधार पर 89 यानी कि 89 सीटों का अनुमान अभी जारी भी नहीं हुआ, लेकिन इसने इस आंकड़ों को लेकर यह भी कहा है कि इन सीटों में कुछ और हमें कमी या वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो चलिए, तमाम प्रकार की जो चर्चाएं हैं आज इस प्रोग्राम में हम करने वाले हैं। तो मैं सचिन यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि इस सट्टा बाजार का इन सीटों को लेकर क्या कहना है। देखो सचिन जी ने इतना अच्छा इंट्रो बताया आपको दर्शकों कि बताया कि इंदौर अपना साफ सुथरी छवि के लिए जाना जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच वहाँ पर लगातार वहाँ का सट्टा मार्केट गर्म है, जिसकी वजह से वहाँ पर अब सट्टा मार्केट के लिए भी वो सुर्खियों में छाया हुआ है। आज का वीडियो मुख्य रूप से इंदौर की सट्टा बाजार पर होने जा रहा है, जहां हम आपको विस्तार से राज्यवार ये बताएंगे कि कैसे इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आपका इंदौर का सट्टा बाजार बनते हुए बता रहा है और बीजेपी को सिर्फ 159 सीटों पर सिमटते हुए बता रहा है। हम विस्तार से राज्यवार चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस राज्य से शुरू करते हैं जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी आते हैं, यानी कि आप समझ ही गए होंगे मैं बात करने जा रहा हूं गुजरात की, जहां पर 26 लोकसभा सीटें आती हैं और 26 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन इस बार 11 सीटें जीतने में कामयाब होगा। इस सट्टा मार्केट के आधार पर सिर्फ 15 सीटें ही बीजेपी जीत पाएगी। अगर हम इतिहास की बात करें, बीजेपी का यहाँ परफॉर्मेंस लगातार 100% रहा है, चाहे वो अगर 2014 की बात करें चाहे वो 2019 की बात करें, लगातार बीजेपी 26 की 26 सीटें जीतती आई है। लेकिन अगर ऐसा होता है इंदौर के सट्टा बाजार के आधार पर तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा डेंट साबित होगा। अगले अगर मैं राज्य की तरफ बढ़ूं तो वो है पंजाब। पंजाब राज्य में 13 लोकसभा सीटें आती हैं और 13 सीटों में से ये सट्टा मार्केट कह रहा है कि 13 की 13 इंडिया गठबंधन जीतते हुए दिख रहा है और बीजेपी या एनडीए गठबंधन का वहां पर खाता भी नहीं खुलने जा रहा है। तो दर्शकों, सर ने आपको गुजरात और उसी के साथ पंजाब का हाल भी बताया और यहाँ पे जो है ये सट्टा बाजार बहुत बड़ा लॉस गुजरात को लेकर और पंजाब को लेकर तो बीजेपी को इतना बड़ा लॉस यहाँ पे नहीं दिखा रहा, लेकिन यूँ कहिए गुजरात को लेकर ये जो इंदौर का सट्टा बाजार है वो लॉस बता रहा है। इसके बाद सर मैं इससे अगले प्रदेश राजस्थान के ऊपर चलना चाहूंगा। उसी के साथ अगर छत्तीसगढ़ को भी इंक्लूड कर लिया जाए कि इन दोनों स्टेटों में किस प्रकार की परफॉर्मेंस जो है ये स्टेट यहाँ दिखा रहे हैं। देखो, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें आती हैं और 25 सीटों में से 12 इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 13 सीटें बीजेपी जीतते हुए वहां पर बताई जा रही है इंदौर के सट्टा बाजार के आधार पर। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आती हैं और 11 सीटों में से 9 आपके इंडिया गठबंधन के खाते में ये सट्टा बाजार बता रहा है और सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाता हुआ बता रहा है। देखो, अब मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। 4 राज्य अभी तक हो चुके हैं। सबसे पहले मैं गुजरात के लिए एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा आपको कि मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात में कुछ अच्छी स्थिति में बीजेपी आपको देखने को मिलेगी। ये जैसे ये सट्टा मार्केट बता रहा है कि 15 सीटें बीजेपी को आने वाली है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इससे आगे आपको बीजेपी दिखाई देगी और इंडिया गठबंधन की सीटें और घटेंगी। पंजाब की स्थिति में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, स्थिति ऐसी कुछ हो भी सकती है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का भी हाल कुछ ऐसा हो सकता है। छत्तीसगढ़ पे मैं आपको डिस्क्लेमर फिर देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में इस सट्टा मार्केट ने बताया है कि 9 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही हैं, सिर्फ 2 सीटें बीजेपी जीतेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के खाते में बीजेपी से कुछ सीटें कम आएंगी, यानी कि आंकड़ा 70 और 30% का करीब करीब रह सकता है। तो दर्शकों, सर ने आपको राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हाल तो बताया और बताया किस प्रकार जो है यहाँ की सीटों में बीजेपी और इंडिया गठबंधन का डिवाइडेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही 4 राज्यों जैसे बात कर ली जाए गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब को लेकर, जहां पे इन स्टेटों में इस सट्टा बाजार के आधार पर त्रुटि जो है वो दिखाई दे रही है, उसका भी हाल आपको साझा किया। इसके बाद सर इससे अगले जुड़े अगर स्टेट की बात कर ली जाए बिहार और कर्नाटका की, तो इनमें जो है ये सट्टा बाजार क्या इनकी लोकसभा सीटों को लेकर बता रहा है कि कितनी सीटें जो है किस किस के खाते में जा सकती हैं।
देखो, अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में ये सट्टा बाजार कह रहा है कि 40 लोकसभा सीटें जैसे वहाँ पर हैं और 40 सीटों में से 29 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और 11 सीटें आपके बीजेपी या एनडीए गठबंधन वहाँ पर जीतता हुआ आपको दिखाई देगा। दूसरा राज्य आपने जैसे कर्नाटक के बारे में पूछा, तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें आती हैं और 28 सीटों में से 25 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ बता रहा है और सिर्फ 3 सीटें कर्नाटक में आपके बीजेपी के खाते में जाते हुए बता रहा है या एनडीए खाते में जाते हुए बता रहा है। देखो, मैं लगातार कह रहा हूँ कि कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा लॉस होने जा रहा है और अगर इस सट्टा बाजार को आधार माने तो कर्नाटक हो या चाहे वो बिहार, जैसे मैंने बताया, दोनों ही राज्यों में बड़ा लॉस आपको बीजेपी को देखने को मिल रहा है और इंडिया गठबंधन कहीं बीजेपी से बहुत आगे दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, सर ने आपको जो है बिहार और कर्नाटका का जो हाल है वो आपके साथ साझा किया और बताया कि इनसे जो है इस बार इन स्टेटों में बीजेपी को लॉस उठाना पड़ सकता है और ये सट्टा बाजार भी इसी प्रकार की जो है रिपोर्ट सामने रख रहा है, क्योंकि सिर्फ एक यही सट्टा बाजार नहीं है, इसके अलावा हमने बहुत सारे सट्टा बाजारों की जो है चर्चाएं अपने इस प्रोग्राम में की है। तो अगर और भी सट्टा बाजारों का अगर आप हाल जानना चाहते हो तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके जो है उसको वॉच कर सकते हैं। इसके बाद मैं चलना चाहूँगा सर, जैसे कि अगर बात कर ली जाए आंध्र प्रदेश और केरला का हाल लेकर, कि यहाँ का जो सट्टा बाजार है, इंदौर का सट्टा बाजार, वो क्या कह रहा है कि इस बार यहाँ की लोकसभा सीटों में किस प्रकार का माहौल इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का देखने को मिल सकता है। देखो, अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें आती हैं और 25 लोकसभा सीटों में इंदौर का सट्टा बाजार कह रहा है कि सिर्फ 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी और 3 सीटें आपके एनडीए या बीजेपी गठबंधन के खाते में जा रही है, यानी कि सिर्फ 5 सीटें हुई। 25 में से 5 सीटें आपके इन दोनों गठबंधन में डिवाइड हो रही है और बाकी की जो बच गई 20 सीटें, अब दर्शक सोच रहे होंगे वो कहाँ जा रही हैं, तो वो सीटें जा रही हैं वाईएसआर की तरफ, जो वहाँ की एक लोकल दल है और वहाँ पर एक बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है इंदौर सट्टा बाजार के आधार पर। वहीं अगर अगले राज्य केरल की बात की जाए तो केरल में 20 लोकसभा सीटें आती हैं और ये सट्टा बाजार कह रहा है कि 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे सचिन जी, आपको मैं बताना चाहूँ कि हमने करीब करीब 7 से 8 सट्टा बाजार के ऊपर वीडियो बना ली है, जैसा आपने भी अपने दर्शकों को अभी बीच में बताया। करीब करीब सभी सट्टा बाजार में या फिर अन्य जो पत्रकारों की रिपोर्ट आई, हमारी ग्राउंड जीरो की भी जो रिपोर्ट थी, सभी सट्टा बाजार और आंकड़ों में यही देखने को मिला कि केरल में तो बीजेपी को खाता भी नहीं खुल रहा है और इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करने जा रहा है। यानी केरल में तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी संभावना बीजेपी के लिए नहीं दिखाई दे रही है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश साथ में केरल को लेकर बताया कि किस प्रकार ये इंदौर का सट्टा बाजार है वो कह रहा है, साथ में ये भी बताया कि आंध्र प्रदेश में जो वाईएसआर पार्टी है, जो जगन मोहन रेड्डी जी की पार्टी है, उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें जाती हुई दिखा रही है बजाय एनडीए गठबंधन के या बीजेपी गठबंधन के। और यहाँ पे मैं एक बात और रख दूँ कि ये जो पार्टी है ये अभी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। और दर्शकों, इसी के साथ जैसे केरला का सर ने आपको बताया कि हमने भी जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई, सट्टा बाजारों की रिपोर्ट्स भी सामने आई, उनमें किसी रिपोर्ट में भी बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पा रही है और मैक्सिमम सीटें इस स्टेट में सीपीएम पार्टी के खाते में जाती हुई ये सट्टा बाजार भी बता रहा है और इसी के साथ बची हुई कुछ सीटें कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद सर, इससे अगले स्टेट अगर मैं मध्य प्रदेश और आपसे असम का हाल जानना चाहूँ कि इन स्टेटों में ये जो इंदौर का सट्टा बाजार है वो किस प्रकार का माहौल यहाँ की सीटों को लेकर बता रहा है। तो देखो, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें आती हैं और 29 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें ये सट्टा बाजार जाता हुआ बता रहा है और 24 सीटें आपके बीजेपी जीतती हुई बताई जा रही है। वहीं अगर बात की जाए असम की, तो असम में 14 लोकसभा सीटें आती हैं और 14 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ ये बाजार बता रहा है और 7 सीटें आपके बीजेपी के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। तो दर्शकों, सर ने जो है आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश और असम का हाल जो है वो आपके साथ साझा किया। इसके बाद अगले 2 प्रदेश अगर यहाँ पे शामिल किए जाए इस सट्टा बाजार के आधार पर, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा बंगाल और उत्तर प्रदेश का हाल, कि यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं उनको कितनी सीटें जो है किस किस पार्टी के खाते में जो है इस सट्टा बाजार के आधार पर जा सकती है। देखो, बंगाल भी एक बहुत बड़ा राज्य है जहाँ से 42 लोकसभा सीटें आती हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरा बड़ा राज्य बंगाल है। तो बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और 42 सीटों में से ये सट्टा बाजार कह रहा है कि 25 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएंगी और 17 सीटें ही एनडीए गठबंधन जीतने में कामयाब रहेगा। वहीं अगर अगले राज्य, जैसा आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे अधिक
लोकसभा सीटें वहीं से आती हैं, 80 सीटें वहाँ से आती हैं और 80 सीटों में से इंडिया गठबंधन 35 सीटें इस सर्वे के आधार पर बताया जा रहा है जीत रहा है और वहीं 45 सीटें बीजेपी के खाते में इस रिपोर्ट के आधार पर जाते हुए बताई जा रही है, जो कि इंदौर का सट्टा बाजार है। इसके बाद सर, जैसा आपने दर्शकों को बताया कि जो बंगाल और उत्तर प्रदेश का हाल है, जो लोकसभा सीटें हैं, तो क्या आपको लगता है कि इनमें जो है त्रुटि किसी प्रकार की आपको दिखाई दे रही है, या फिर कुछ ऐसा माहौल है जो है सट्टा बाजार बता रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है? देखो, बंगाल की बात की जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। सीटें होंगी तो प्लस माइनस 2 या 3 का ही है, इतना ही हो सकता है, लेकिन समीकरण इसमें एग्जैक्ट से ही लग रहे हैं। कोई भी पार्टी ऊपर नीचे हो सकती है, हमने जो लगातार बोला है। पिछले बार बीजेपी वहाँ पर 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, इस बार इस समीकरण में बताया है 17 सीटें, तो हो सकता है कि प्लस माइनस 2 से 3 हो सकता है। तो ये या तो जो इधर प्लस होगा उधर माइनस हो जाएगा और इधर होगा तो उधर माइनस हो जाएगा। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ये बता रहा है कि 35 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस माइनस दूँ तो सिर्फ 5 सीटों का मैं देना चाहूँगा बीजेपी की तरफ। बीजेपी 50 के नंबर तक कहीं रुकेगी अब की बार, और मुझे ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन 30 सीटें या फिर 25 सीटों पर कहीं रुकने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। पिछले बार वाले समीकरण नहीं होने जा रहे हैं, यानी कि पिछले बार जैसे 18 सीटों पर रुक गया था आपका जो विपक्ष है, इस बार मुझे लगता है कुछ आगे आपको बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में। तो इसके बाद सर, जैसे सर आपने दर्शकों के साथ बंगाल और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसका भी हालिया जो अभी चल रहा है वो आपने दर्शकों के साथ साझा किया। इसके बाद में अगर 2 प्रदेश अगर और शामिल कर ले इसमें, उत्तराखंड और कश्मीर की अगर बात की जाए, तो इनमें किस प्रकार का माहौल यहाँ की लोकसभा सीटों को लेकर ये सट्टा बाजार क्या कह रहा है कि कितनी कितनी सीटें जो है वो बंटवारा किस हिसाब से जो है इस सट्टा बाजार के आधार पर दिखाई देगा? देखो, उत्तराखंड की बात की जाए तो वहाँ पर 5 लोकसभा सीटें आती हैं और 5 सीटों में से ये सट्टा बाजार कहता है इंदौर का कि 2 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएंगी और 3 सीटें आपका बीजेपी जीतने में कामयाब होगी। इतिहास देखा जाए तो वहाँ पर बीजेपी लगातार 5 की 5 सीटें जीतती आ रही है, लेकिन इस बार लग रहा है कि इंडिया गठबंधन खाता खोलता आपको वहाँ पर दिखाई देगा अगर इंदौर सट्टा बाजार का आधार लें तो। वहीं अगर अगले राज्य जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें आती हैं और 6 लोकसभा सीटों में से 6 की 6 इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ बता रहा है। अगर इतिहास की बात करें यहाँ के तो यहाँ पर बीजेपी पिछले बार 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन यहाँ पर भी इस बार खाता खुलता हुआ बीजेपी का नहीं दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, ये उत्तराखंड और कश्मीर के हाल जो है सर ने आपको साझा किए इंदौर के सट्टा बाजार के आधार पर। इसके बाद सर मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे राज्यों की अगर बात हो गई, इसके बाद मैं कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ अगर चलना चाहूँ और पूछना चाहूँगा आपसे लद्दाख, दिल्ली और पुडुचेरी का हाल। तो अगर तीनों सीटों को अगर मिलाकर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 9 लोकसभा सीटें हो जाती हैं। तो जो अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों की, तो क्या हाल जो है इनकी सीटों को लेकर ये इस पर सट्टा बाजार बता रहा है? सबसे पहले अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख में 1 लोकसभा सीट आती है और ये सीधी सीधी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई बता रहा है। एनडीए गठबंधन का यहाँ पर खाता नहीं खुलने जा रहा है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इंदौर का सट्टा बाजार कहता है कि जैसे वहाँ पर 7 लोकसभा सीटें आती हैं और 7 की 7 इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ ये सट्टा बाजार बता रहा है। अगर पिछले इतिहास को देखें तो बीजेपी यहाँ पर लगातार 7 की 7 सीटों पर विजय हासिल करती आ रही है, चाहे वो 2014 की बात हो या फिर 2019 की बात हो। लेकिन इस बार ये सट्टा बाजार कह रहा है कि बीजेपी को वहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है और इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करने जा रहा है। वहीं अगर तीसरे प्रदेश आपने पुडुचेरी के बारे में पूछा था तो वहाँ पर 1 लोकसभा सीट आती है और वो 1 सीट आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन अपना खाता खोलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। दर्शकों, यहाँ पे मैं सर से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा दिल्ली को लेकर कि सर जैसा ये दिल्ली की अगर आपने बताया कि 2019 में 7 की 7 सीटें अगर बीजेपी के खाते में गई थी, तो ये सट्टा बाजार इस बार ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ बता रहा है। तो क्या इस प्रकार की कंडीशन जो है आपको लगता है कि इस प्रकार कुछ दिखाई दे सकता है दिल्ली को लेकर? देखो, अगर मैं दिल्ली पे एक अपना डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी वहाँ पर अगर बहुत भी बुरी कंडीशन रही तो करीब करीब 2 सीटें निकालने में आराम से कामयाब होगी। नहीं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर समीकरण ऐसे हैं कि 4-3 का भी हो सकता है और 3-4 का भी हो सकता है। तो आप समझ लीजिए इधर भी हो सकता है या इधर भी। तो ऐसे कुछ समीकरण वहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बहुत बुरी कंडीशन हुई तो 5 और आपको 2 का समीकरण वहाँ पर देखने को मिलेगा, 5 इंडिया की तरफ और 2 उधर आपके बीजेपी की तरफ। नहीं तो आपको एक कंडीशन दूसरी देखने को मिलेगी, आपको 3 और 4 की। 3 आपको सीटें मिलेंगी आपको बीजेपी की तरफ और 4 इंडिया की तरफ। ये स्थिति पलट भी सकती है, यानी कि 4 सीटें बीजेपी की तरफ भी जा सकती हैं और 3 इंडिया की तरफ। तो ये कुछ 2 स्थितियाँ आपको देखने
देखने को मिलेगी, एक रिप्लेस हो जाएगी इधर से उधर। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको दिल्ली को लेकर डिस्क्लेमर दिया, इसी के साथ मैं यहाँ पे एक बात और रख देना चाहता हूँ आपके बीच में कि अगर पूरा सर्वे जो है हमारे सर की तरफ से और हमारी तरफ से जो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट के ऊपर जो बातें आई थी, जिसमें हमने बताया था कि किस राज्य से कितनी सीटें इस बार देश भर में लोकसभा की किस पार्टी को देखने को मिल सकती हैं, तो उसके लिए एक पहले ही वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। तो उसमें हमने कंफर्म तरीके से ये बताया है कि इस प्रकार ही कुछ देश में लोकसभा सीटों का हाल हो सकता है। और उस वीडियो का टाइटल है 4 जून से पहले जाने किसकी सरकार इस बार बनने जा रही है। तो वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि उसमें जो है हमारी बहुत सारी मेहनत और हमारे पत्रकार द्वारा बहुत सारी मेहनत करके वो वीडियो बनाई गई है। सट्टा बाजारों की जो रिपोर्ट आती है वो तो हम आपके साथ लगातार साझा करें, लेकिन हर सट्टा बाजार की एक राय यहाँ पे नहीं होती। कोई सट्टा बाजार इंडिया गठबंधन को कहीं आगे बता रहा है, अगर कोई सट्टा बाजार बताएगा तो वो उस स्टेट से बिल्कुल बीजेपी या इंडिया गठबंधन को 0 सीट भी बता सकता है। लेकिन हमारा काम है आपके साथ साझा करना, तो हम आपके साथ लगातार साझा करें और जो सही राय है वो आप उस वीडियो में देख सकते हो। इसके बाद सर, जैसे आपने दिल्ली के ऊपर डिस्क्लेमर दिया और यहाँ पे 3 प्रदेशों की मैंने आपसे पूछा था कि सट्टा बाजार क्या कह रहा है, इसके बाद मैं तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य का हाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो इंदौर का सट्टा बाजार है वो क्या कह रहा है इन राज्यों को लेकर। देखिए, जैसे सचिन जी ने कहा कि आप वो वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा। अगर आप हमारी सट्टा बाजार वाली सारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि असली स्थिति क्या कायम है अगर ग्राउंड जीरो पे। अगर मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहूँ, जो अगले 3 राज्य हैं, तमिलनाडु जहाँ पर 39 लोकसभा सीटें आती हैं और 39 की 39 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। बीजेपी यहाँ पर खाता खोलते हुए नहीं दिखाई दे रही है इंदौर सट्टा बाजार के आधार पर, और ऐसी ही स्थिति हर सट्टा बाजार में कुछ कायम रह रही है। वहीं अगर अगले राज्य तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 17 सीटें आती हैं और 17 सीटों में से इंदौर सट्टा बाजार कह रहा है कि 10 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी और 3 सीटें यहाँ पर बीजेपी जीतने में कामयाब होगी। यानी कि टोटल सीटें हो गई 13 और 4 सीटें जो हैं बच गई जो वो अदर के खाते में जाती हुई दिखाई देंगी। यानी कि वहाँ पर जो लोकल पार्टियाँ हैं वो वहाँ पर जीतने में कामयाब होगी तेलंगाना में। अगर महाराष्ट्र में इस सट्टा बाजार के आधार पर बात करें तो वैसे महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आती हैं और ये सट्टा बाजार कह रहा है कि 35 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और 13 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं। तो दर्शकों, ये थे 3 राज्यों के हाल, तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र को लेकर इस इंदौर के सट्टा बाजार का क्या कहना है, जिसमें मैंने इंट्रो में भी आपको बता दिया था कि इस सट्टा बाजार की जो रिपोर्ट आई है वो सिर्फ और सिर्फ 454 सीटों को लेकर आई थी, जो हमने आपके साथ साझा की। इसके बाद अगर इसकी नेक्स्ट अपडेट कोई आती है जो 89 सीटों को लेकर आती है, तो वो भी आपको जो है हम लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से अपने प्रोग्राम में जो है उनकी चर्चा करेंगे। फिलहाल जो अब मैं सर से इस वीडियो का निष्कर्ष या फिर यूँ कहें कि कंक्लूजन अगर पूछना चाहूँ तो वो किस प्रकार का सर दिखाई दे रहा है इस इंदौर के सट्टा बाजार के आधार पर। देखिए, जैसे सचिन जी ने बताया कि ये सिर्फ 454 सीटों का सर्वे था। अगर 89 सीटों का 79 सीटों का अभी सर्वे आना बाकी है इस मार्केट के आधार पर। अब जैसे ही वो सर्वे आता है तो हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। लेकिन 454 सीटों में भी अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन 295 सीटों पर काबिज हो चुका है। यानी कि जो जादुई आंकड़ा होता है 272 का, उससे कहीं आगे आपको दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन। यानी कि ये सट्टा मार्केट भी साफ साफ इशारा कर रहा है कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के लिए ये सट्टा मार्केट बता रहा है कि बीजेपी 159 यानी कि 159 सीटों पर अभी तक पहुंची है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी 89 सीटों का सर्वे आना बाकी है। हो सकता है कि बीजेपी उनमें कुछ लीड ले। अगर अभी तक की सिचुएशन देखी जाए तो ये कह रहा है इंदौर का सट्टा बाजार कि पूर्ण बहुमत के साथ आराम से इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। अब ये नहीं है कि 89 जो सीटें बच गई उनमें से सारी की सारी ही बीजेपी ले जाएगी। हो सकता है इंडिया गठबंधन उसमें से भी कुछ सीटें लेके जाएगा। अगर 10 सीटें भी इंडिया गठबंधन ले जाता है तो उनका आंकड़ा 300 से पार हो जाएगा। तो सीधा सीधा है कि ये सट्टा मार्केट साफ इशारा कर रहा है कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। तो दर्शकों, सर ने आपको वीडियो का निष्कर्ष जो है या यूँ कहीं कैलकुलेशन आपके साथ साझा किया और जिसमें बताया कि इंडिया गठबंधन इस बार फुल मेजोरिटी के साथ देखने को इस सट्टा बाजार की रिपोर्ट्स के आधार पर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जो है सट्टा बाजार को लेकर हमारे सर की दर्शकों के लिए विशेष रूप से एक अपील जो है सर करना चाहेंगे। तो सर, जो आपकी अपील है वो दर्शकों को एक बार जो है बताएं। देखिए दर्शकों, ये सट्टा मार्केट की लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हम आपको अवगत करा रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भाव
शेयर नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से देश में सट्टा मार्केट को प्रमोट किया जाए। हम तो बस आपको ये राय बता रहे हैं कि इस बार राह किस तरीके की होगी देश में, तो वो राह आपको बताने कि किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी। हम आपको किसी भी तरीके से ये नहीं कहते हैं कि आप सट्टा मार्केट में निवेश करें या फिर इसको आप किसी को निवेश करने की सलाह दें। हमारी तरफ से ऐसी कोई भी सलाह आपको नहीं दी जाती है। दूसरा, हम इन आंकड़ों की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करते हैं। जैसे आंकड़े सट्टा बाजार ने जारी करे हैं वैसे के वैसे आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। हमने जहाँ पर भी आंकड़े गलत लग रहे थे हमने आपको डिस्क्लेमर दिया और बताया कि ऐसे कुछ आंकड़े यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। हम आपको लास्ट में वीडियो के क्लियर कर देते कि हमारा इसमें कोई भी योगदान नहीं, जैसे आंकड़े थे वैसे आपको बता दिए गए हैं। दूसरा कि आपको ये आंकड़े कैसे लगे, ये आंकड़े आपके अनुसार सही हैं या गलत, सच हैं या झूठ, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप ज़रूर उसमें अपनी राय ज़रूर देकर जाइएगा। साथ ही दर्शकों, मैं आपसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर वीडियो में बहुत मेहनत लगती है इन आंकड़ों को निकालने में, उसके बाद रिपोर्ट्स को बनाने में, उसके बाद एक वीडियो एडिट होता है उसको बनाते हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है। 2-2 3-3 दिन लग रहे हैं पूरी टीम को मेहनत करने में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी भी 97% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को। तो आप सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, यानी कि 100 लोगों में से 97 लोग सब्सक्राइब ही नहीं करके जाते हैं, बस वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस नंबर को नीचे लेके आइए और आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपके कोई पैसे नहीं लगते, आप हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको आपको फ़ायदा भी होगा, जिससे ही हम कोई नई अपडेट लेके आएंगे जो लोकसभा चुनाव तक लगातार जारी रहेंगी, आपको तुरंत मिल जाएंगी और आप सबसे पहले देखने वाले दर्शकों में आ जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दर्शकों, यहाँ पे सर ने जिस प्रकार का सब्सक्राइब को लेकर आपको बताया, तो यार सब्सक्राइब तो कर लो चैनल को, क्योंकि उसमें आपके पैसे भी नहीं लग रहे। दूसरा जो है, आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हो और हम इस परिवार को जो है 3 मिलियन कुछ ही दिनों में टच कर लेंगे अगर आपका सहयोग रहा तो। इसके बाद जो कमेंट की बात है, तो अगर आप इसके ऊपर अपनी राय, इस जो आंकड़े हैं अगर आप इनसे सहमत हैं, तो आप हमारे पास अपना नाम और उसमें यस लिख के हमारे पास भेज सकते हो, या आपकी कोई अलग आंकड़ों की राय है तो वो आप हमें कमेंट करके भेज दो। उनके ऊपर जो है एक हमारे सर और हमारी चर्चा काफ़ी बार इस चीज़ पे हो चुकी है कि जो दर्शक हमारे पास सही तरीके से जो है मैसेज कर रहे हैं, उनकी एक स्पेशल वीडियो जो है बनाई जाए और दर्शकों से अवगत कराया जाए कि किस प्रकार के आंकड़े वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। फिलहाल जो है चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में हम जाने की जो है इजाज़त चाहते हैं। और दर्शकों, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, साथ में इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि इंदौर के सट्टा बाजार का जो हाल है वो लोकसभा सीटों को लेकर क्या कह रहा है वो भी लोगों को पता लग सके। फिलहाल इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में मैं था आपका होस्ट सचिन यादव और हमारे साथ थे सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी। फिलहाल हम लेते हैं आपसे विदा। मुलाकात होगी ऐसी ही चुनाव से जुड़ी और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।